हेलो फ्रेंड्स, महावीर जांगिड़ हियर। थंबनेल देखकर आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी ओनली 5 मिनट्स पहले का अपडेट है। और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, उनके बीच में क्लैशेस तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन ये क्लैशेस आगे जाकर के वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगे इसका किसी को आइडिया नहीं था। पहले ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक स्तर पर ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करते करते काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए थे। और फाइनली दोनों कंट्री ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकाला जाए। हालांकि ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन है वो बॉर्डर को लेकर के है, बॉर्डर विवाद है। और बॉर्डर विवाद में मेनली जो है LAC को लेकर के है। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC जो है वो तो इंडिया और चाइना के बीच में है, और एक होता है LOC, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है ये LAC पे हुआ है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, न कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो LAC जो है ये LAC कब बना है? LAC जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में आज से करीब 45 साल पहले 1975 में जो वॉर हुआ था, उस समय पे बहुत सारा इंडिया का हिस्सा कैप्चर कर लिया। और जहाँ तक वो कैप्चर करके जहाँ तक जितना आगे बढ़ गए उसको वहाँ पे उसको उन्होंने बॉर्डर बना दिया, उसको नाम दिया गया LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इंडिया का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने चाइना ने हड़प लिया, फिर भी चाइना को लगता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का जो एरिया कैप्चर कर लूँ, इंडिया की ज़मीन को हड़प लूँ। अब इसमें उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई है कि पहले वो अपने सिर्फ सोल्जर्स को भेजते हैं इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया के क्षेत्र में, और वहाँ पे उनके सोल्जर्स आकर के घूम के चले जाएंगे और वहाँ का एक मोटा मोटी आइडिया लेकर के जाएंगे कि यहाँ पर कोई नहीं रहते। तो अगली बार यानी नेक्स्ट वीक में वो जब आएंगे तो अपने तंबू वगैरह सब साथ में लेकर आएंगे और वहाँ पर अपना अड्डा जमा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करते वो इंडिया की टेरिटरी में बहुत ज़्यादा अंदर तक आ गए, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 20 से 22-25 किलोमीटर तक वो अपना एरिया क्लेम करने लग गए। तो इंडिया जहां पहले सॉफ्ट हुआ करता था, अब इंडिया थोड़ा एग्रेसिव मूड में आ गया, क्योंकि ये धीरे धीरे दीमक की तरह इंडिया को खाने लग गए थे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफ़ी अंदर इंडिया के अंदर उन्होंने आकर के अपना एरिया क्लेम कर लिया था। तो इससे इंडिया को काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी गुस्सा भी आया। और हम पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ में हमारे जो है रिश्ते जो है, हमारे जो बायलैटरल रिलेशन जो है, ये रिलेशन या तो इम्प्रूव हो या फिर इम्प्रूव ना हो सके तो एटलीस्ट स्टेबल बने रहें। लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसको सिर्फ जमीन हड़पना है। तो फाइनली इंडिया ने चाइना का विरोध करते हुए लद्दाख के रेजांग हाइट्स जो है वहां पर पेंगोंग त्सो करके एक झील है, एक लेक है, उस लेक के पास में अपने सोल्जर्स को डिपोर्ट कर दिया। और काफ़ी दिनों से वहाँ पर उस बॉर्डर की निगरानी रखी जा रही है ताकि चाइना के सिपाही हमारे इंडिया में ना आ सके। लेकिन चाइना वाले बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने सोल्जर्स को इंडिया की बाउंड्री में भेज रहे हैं। तो फाइनली अब क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स जो आमने सामने थे, स्टैंड ऑफ था, तो उन्होंने एक दूसरे का विरोध जताने के लिए अभी फिलहाल उन्होंने एक वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। और ये कहीं ना कहीं युद्ध स्टार्ट होने का एक स्टार्टिंग सिग्नल हम मान के चल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या परिणाम निकलते हैं। फिलहाल ये जो फायरिंग हुई है ये एयर में फायरिंग हुई है, यानी हवा में फायरिंग हुई है, और अभी फिलहाल कोई भी सिपाही मरा नहीं है दोनों ही साइड से। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ पूरी है कि दोनों के बीच में युद्ध होगा, और ज़रूर होगा। और इंडिया अब शांत बैठने वाला नहीं है। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेटिक जो है नियमों का पालन करते हुए अपने जो भी अपने विचार है आगे रखता है। और इंडिया ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इंडिया और चाइना के रिलेशन ठीक से वापस से मेंटेन हो जाए, वापस से स्टेबल हो जाए। लेकिन चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से और ज़मीन हड़पने की नीति की वजह से ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, और दोनों के बीच में आज गोले चलने तक की नौबत आ गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मिलिट्री अब इतनी कैपेबल हो चुकी है कि विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियों का सामना आसानी से कर सकती है। और चाइना कहीं ना कहीं गलती कर रहा है इंडिया को अंडर एस्टिमेट करके। उसको लगता है कि जो 1975 में, यानी आज से लगभग 45 साल पहले जो इंडिया था वैसा ही ये मान के चल रहा है। हालांकि कुछ कारणों से इंडिया की ग्रोथ चाइना से थोड़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मिलिट्री कमज़ोर है। ठीक है, हमारे मिलिट्री में एक से बढ़कर एक जो है नौजवान आ चुके हैं,
और वो इंडिया को जीत हासिल करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग एक पीसफुल वातावरण में रहें। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट कीजिए, और आप उनको जहाँ कहीं भी देखते हैं, जैसे कि बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उनको सैल्यूट करके उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और ये जो सरकार जो बीच बीच में कुछ फंड लेकर के आती है सोल्जर्स के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें भी जितना हो सके आप योगदान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हजारों में, लाखों में आपको डोनेट करना है। आप 1 रुपये से भी आपका डोनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, जितना भी हो सके। हमारे इंडिया में लगभग 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, हर घर से 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपये भी आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, जिससे हमारे सोल्जर्स जो है, जो दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ जो बॉर्डर पे दुश्मन देशों से लोहा लेने के लिए खड़े हैं, तो उनके इस सेक्रीफाइस को देखते हुए आप जो भी हो सके आप हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।